जल जंगल जमीन वाचवण्यासाठी आता आरपारची लढाई. विसरवाडीत सत्यशोधक शेतकरी सभा व भारतीय किसान युनियनची विराट सभा. राकेश टिकेत यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल. विसरवाडी प्रतिनिधी. सत्यशोधक शेतकरी सभा व भारतीय किसान युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विसरवाडी येथील अग्रवाल भवन समोरील मैदानावर भव्य जाहीर सभा उत्साहात पार पडली. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकेत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंग व राजवी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या सभेला नंदुरबार जिल्ह्यासह नवापूर तालुक्यातील शेकडो शेतकरी, आदिवासी बांधव, महिला व युवकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आदिवासींच्या पारंपरिक ढोल नृत्याने मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर क्रांतीवीर बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, कार्ल मार्क्स व लेनिन यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. प्रमुख पाहुण्यांचा सत्कार किशोर ढमाले, आर.टी. गावित व करणसिंग कुकली यांच्या हस्ते करण्यात आला. युद्धवीर सिंग यांनी जल, जंगल व जमिनीच्या संरक्षणासाठी शेतकरी आदिवासींनी एकजूट होण्याचे आवाहन करत शेतमालाला कायदेशीर हमीभावाची मागणी केली. राकेश टिकेत यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांवर टीका करत अमेरिकेसोबतच्या कृषी करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असा इशारा दिला. राजवीर सिंग यांनी विद्यार्थी, शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांवर भाष्य करत भविष्यासाठी संघटित लढ्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी किशोर ढमाले, आर.टी. गावित, राजेंद्र बावके, भाई चंद्रशेखर पाटील, रूपालीताई पाटील, करणसिंग कोकणी, रणजित गावित, शीतल गावित, लीलाताई वळवी, जपनाताई ठाकरे, गेवाबाई गावित, रंगूबाई मावची, होमाबाई गावित, शांताबाई गावित आणि दिलीप गावित यांनीही मार्गदर्शन करून शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासींच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत अशी मागणी केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आर.टी. गावित होते. जालमसिंग गावित यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी राजेश गावित, रामदास गावित, विक्रम गावित, दिवाणजी नाईक, उत्तम गावित व सेल्या गावित यांनी विशेष परिश्रम घेतले. सभेच्या शेवटी जल, जंगल, जमीन आणि शेतकरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघटित लढा उभारू असा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला. जमीन है, उसकी मलकियत है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन जो वास्तविकता में जो मालिक है, इस देश का मालिक मैं आदिवासियों को मानता हूं, वो आज भी पट्टा लेके घूमते हैं. उस जमीन की मलकियत का पूर्ण अधिकार नहीं है. सरकार ने आज तक भी उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया. सरकार ने आज तक भी उनका हक उनको नहीं दिया. अनेक दफे आप लोगों के लंबे संघर्ष हुए. आप यहां से चल के दिल्ली तक पैदल गए. सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए. संसद में कानून भी बना. अभी हमारे कॉमरेड कह रहे थे कि कानून को लागू करने की लड़ाई. कितना अन्याय करेंगे ये? कब तक अन्याय करेंगे ये? अन्याय की सीमा होती है. अन्याय के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया. कोई भी लड़ाई संगठन से लड़ी जाती. कोई भी कौम जो संगठित होती है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता. शोषण उस कौम का होता है जो संगठित नहीं होती है, जिनका संगठन नहीं होता. मेरा अनुभव, आपने संगठित होने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है. पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं जिस संगठित तरीके से आदिवासी क्षेत्र में आप लोगों ने जब जब किसी संगठन और नेतृत्व ने आह्वान किया, आप लोग पूरी मजबूती के साथ दिल्ली और बॉम्बे की तरफ चले. नतीजा क्या होता? संगठन आते, एक आध दफे आवाज उठाते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है. उसके बाद वो संगठन कहीं चले जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. आप लोगों का भी शायद संगठनों से विश्वास डगमगाया होगा.
भारतीय किसान यूनियन जिस लड़ाई को हाथ में लेती है उसको सिरे तक, निर्णय तक ले जाती है, बीच में छोड़ती नहीं। लोग हट जाते हैं, सभा छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो अजीब लोग हो कि बारिश हो रही और हम बैठ गए तो लोगों ने फिर कहा कि नहीं एक बार बोल लो, तो हमने दवाई मंगवाई ली तो उससे गला ठीक हुआ, अब बोला जाएगा। हम बहुत काम आदिवासी क्षेत्र में कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत काम चल रहा है, महाराष्ट्र में, अपना झारखंड में अभी गए थे हम मंडल डैम, और हमने सबसे बड़ा आंदोलन आपका नेतरहाट, वो आपने नाम सुना होगा, वहां पर देखा जो सीधा मिलिट्री से लड़ाई वो वहां के आदिवासी लड़ रहे हैं। वो तो अजीब ही लोग हैं वहां के। मतलब मिलिट्री का जब वहां पे फायरिंग होती है वहां, तो उससे फायरिंग से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले वे उस जंगल में आकर लेट जाते हैं और 8-8 दिन तक जंगलों में लेटे रहते हैं, वहां पे ही जमीन पे पत्तों पर लेटे रहते हैं। तो उस तरह का आंदोलन हमने कभी देखे नहीं। अगर ये फौज हमको मिल जाए तो उन किसानों का भी भला हो जाएगा जो दिल्ली के आसपास हैं। आने वाले टाइम पे लड़ाई तो आपसे ही लड़वानी पड़ेगी हमको, क्योंकि आप तो बिल्कुल गांव से, जंगलों से जुड़े हुए हो। वहां पे देखे हम पालमपुर में गए तो उन्होंने कहा कि हमारा त्योहार है, तो त्योहार क्या मनाते हैं कि हरिदेव की पूजा है। हरिदेव क्या है कि जंगलों की पूजा करते हो, देवी देवताओं को मान ही नहीं रही किसी को, जंगल को ही मानते हो। और जिस तरह से जंगल काटते जा रहे हैं, हसदेव के जंगल हो या हम अंडमान निकोबार में गए वहां पे जंगल हो, तो जिस तरह से जंगलों को सरकार नष्ट कर रही है कोल माइंस के नाम पे, तो वे आंदोलन तो होंगे सब जगह। और आंदोलन खेती किसानी का आंदोलन भी होगा, जंगल बचाने का आंदोलन भी होगा। पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है जंगल कट के, तो वे आंदोलन भी होंगे। अभी बाहर से अमेरिका की से डील हो रही है, वो डील बेहद खतरनाक है। यहाँ पे पूरा मध्य प्रदेश मक्का के किसान पे प्रभाव जाएगा जो पूरे देश भर में पैदा होती है। सोयाबीन आएगी वहां से, उसकी बड़ी आएगी सोयाबीन की। सोयाबीन डायरेक्ट नहीं आएगा, मोटा अनाज नहीं आएगा, उसका तेल आएगा, उसका जो फल फ्रूट आएंगे उसका जूस आएगा वहां पे, मक्का का दाना आएगा, पशुओं का हल आएगी वहां से। तो किसान तो बर्बाद होगा देश का। टिकेत साहेबांनी केले 13 महिने आंदोलन केलं, 700 शेतकरी मारले, मोदीनं 700 शेतकरी मारले। आपल्या त्या शेतकऱ्यांनी आहुती दिली आपल्यासाठी, आणि हा लढा जर आपल्याला एकत्र पुढे न्यायचा असेल तर एकत्र आलं पाहिजे। कुठल्या पण संघटना असू देत, पण एका छत्राखाली आल्या पाहिजे। तुम्हाला काय वाटतं फडणवीस राज्य करतोय? महाराष्ट्रात राज्य कोणाचं आहे? फडणवीसचं आहे? अजिबात नाही। देशात रंगाबिल्लाचं राज्य आहे, आणि त्या दोघांच्या हातातच सगळ्या राज्यांच्या काय म्हणतात त्या सगळ्या काड्या त्यांच्या हातात आहेत। मग जर आपल्याला आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर आपल्याला टिकेत साहेबांच्या त्याला ताकद दिली पाहिजे, टिकेत साहेबांच्या बरोबरीने उभं राहिलं पाहिजे। आज संयुक्त किसान मोर्चातर्फे सगळ्यांनी एकत्र येऊन आम्हाला ही संधी दिली, त्याबद्दल 500-600 शेतकरी 3 बार, एक बार नहीं, जनवरी महीने में आए थे। बाद में 26 जनवरी के दिन भी हम वहाँ थे, जहाँ आपने बहुत बड़ी लड़ाई की। सर्वात मोठं लढाई 26 जानेवारीला जे झाले ते राकेशजी टिकेत हे खंबीरपणे उभे राहिले, त्याच्यामुळे शेतकरी आंदोलन पुढे गेलं। त्याबद्दल आपण जोरात टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे। या देशामध्ये मोदी सरकारने 3 कृषी शेतकरी विरोधी कायदे आणले, ते मागे घेण्याची लढाई झाली। पण शेतीमालाला, दुधासह सर्व शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, MSP गॅरंटी कायदा झाला पाहिजे, याच्यासाठीची लढाई अजूनही अपूर्ण आहे। मोदी सरकारने 2015ला सुप्रीम कोर्टामध्ये ॲफिडेव्हिट केलेला आहे की आम्ही व्यापाऱ्यांचं नुकसान करू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही शेतीमालाला रास्त भाव देऊ शकत नाही। ते ॲफिडेव्हिट अजून कायम आहे। 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन मोदी सरकारनं दिलं,
2022 गेलं, पण अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं नाही. उलट दरवर्षी परदेशातून माल आणायचा, कधी तूर डाळ आणायचे, कधी सोयाबीन आणायचं, कधी कपाशी आणायचे आणि इथल्या भांडवलदारांना मदत करण्यासाठी इथल्या शेतकऱ्यांचे भाव पाडायचे. हा धंदा आजपर्यंत हा मोदी शहा सरकारनं केलेला आहे. त्याच्या पूर्वीच्या काँग्रेसच्या काळामध्ये सुद्धा जमिनी लुटण्याचं काम हे कंपन्यांनी केलेलं होतं. पवन ऊर्जा कंपन्या, हमने पवन ऊर्जा कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. लैंड ग्रैबिंग करने वाली जो कंपनियां यहाँ आदिवासी इलाके में आती है, उनसे जंगल जमीन बचाने के लिए, हमारी जमीन बचाने के लिए हमने लड़ाई की है. तो ये लड़ाई अभी भी जारी है इस इलाके में, क्योंकि पवन ऊर्जा के बाद में यहाँ जल विद्युत प्रकल्प आ रहे हैं, केमिकल कंपनियां आ रही है और इस जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, इस यहाँ के आदिवासी किसानों को बर्बाद कर रहे हैं. इसलिए इनके खिलाफ एक लड़ाई हमारी जारी है. तो ये लड़ाई को समर्थन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ आए. कंपन्यांना विकण्याचा घाट हा मोदी सरकारने आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने चालू केलेला आहे आणि याचा तो करार झालेला आहे. मेगा इंजिनियर कंपनी बरोबर 16,500 कोटी रुपयांचा करार झालेला आहे. इथलं आपलं वागदी आणि देवळीपाडा, पिंपळा, खडकी हे जे जंगल आहे, मौली 5 मौलीपर्यंत साक्री तालुक्याचं कोंडाळबारी, हे सर्व जंगल जमीन ही उद्यमजन कंपनीला विकून देण्यात आलेली ही 8,000 कोटी मध्ये. म्हणजे एका बाजूला पर्यावरण वाचवा म्हणायचं, एका बाजूला आईचे माँ के नाम एक पेड़ म्हणायचं आणि एका बाजूला जंगलाचे जंगल हे नष्ट करण्याचं आणि कंपन्यांना आंदोलन म्हणून देण्याचं काम हे बीजेपी प्रणित सरकार करीत आहे. याचा विरोध करण्यासाठी आणि जलजंगल जमीन आपल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुद्धा आता मागे काँग्रेसच्या आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार होतं त्यावेळेस 80% शेतकऱ्यांना हे होते, अधिकार होते की माझी जमीन कंपनीवाल्यांना द्यायचे की नाही, एमआयडीसीला द्यायची की नाही, उद्योगधंद्यासाठी द्यायचे की नाही, यासाठी 80% ही शेतकऱ्याच्या बाजूच होता. परंतु मोदी सरकारने ते काढून टाकलं आणि फक्त 20% ठेवलं. म्हणजे जबरदस्तीने आपल्या आदिवासींच्या शेतकऱ्यांच्या जमिन्या या एमआयडीसीच्या नावाने असेल, कंपन्यांच्या नावाने असेल, अल्प दरात घेण्याचं काम एका बाजूला या मोदी शहा सरकारने सुरू केलेलं आहे. आता आपण पाहिलं असेल दिल्लीमध्ये तरुणांचं एक आंदोलन झालं. म्हणजे 2014 पासून आतापर्यंत इतके तरुण बेरोजगार झालेले आहे की 2014 पासून आतापर्यंत कोणतीही भरती नाही. जे उच्च शिक्षणासाठी कलेक्टर, डॉक्टर, इंजिनियर यासाठी ज्या परीक्षा असतात, नीट वगैरे ज्या या परीक्षा आहेत त्या 2014 पासून आतापर्यंत एक सत्य फुटत आहे. जे बीजेपीचे जे मंत्र्यांचे पोरं आहेत त्या पोरं 99% 2 पोरं परीक्षा देतात, 9 आपले 99% पाडतात आणि पेपर फुटीमुळे आपल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं. कोण पेपर फुटतंय? त्यांच्याच माणसं पेपर फोडतायत आणि परीक्षा रद्द करून आपल्या आदिवासी असेल किंवा इतर जे तरुण आहेत त्या तरुणांना बेरोजगार बनवण्याचं काम हे मोदी सरकार करत आहे. यासाठी दिल्लीमध्ये एक जबरदस्त आंदोलन झालं आणि इतिहासामध्ये एकदा या आपल्या शेतकऱ्यांनी मोदीला हरवलं, हिटलरशाहीला हरवलं, घमंडशाहीला हरवलं. आता दुसऱ्यांदा विद्यार्थ्यांनी, तरुण पोरांनी या मोदी शहा हुकुमशाही, हिटलरशाही सरकारला हरवलंय. येणाऱ्या दिवसामध्ये हे हुकुमशाही, हिटलरशाही सरकार घालवण्यासाठी आपल्याला एकजुटीची गरज आहे. सर्व शेतकरी, कष्टकरी, बहुजन, दलित, आदिवासी आपल्या सगळ्यांनी एकत्र येत या हुकुमशाही, हिटलरशाही सरकारला या सत्तेवरून उतरण्यासाठी आणि आपले हक्क साबित ठेवण्यासाठी, आपली लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला पुढे जावं लागेल. धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन जो इस देश में खेती कर रहा, किसानी कर रहा है या जो किसानों के साथ हमारे साथी मजदूर साथी काम कर रहे हैं वो हम किसी धर्म जाति में बंटने वाले नहीं. हम सारे लोग एक हैं और सगे भाइयों जैसे हैं और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम भी बुंदेलखंड आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश. इस हिंदुस्तान में 3 बड़े टिपिकल क्षेत्र माने जाते हैं. आपका एक विदर्भ है महाराष्ट्र से, उड़ीसा से कालाहांडी है और हमारे बुंदेलखंड है जो उत्तर प्रदेश में. हमारे यहाँ भी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर
सिर्फ पीने का पानी माताएं बहनें अपने सर पे रख करके अपने घर तक लाती हैं। जहां पर रहते हैं वहां से 20-25 किलोमीटर दूर तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं। वर्षा हमारे यहाँ होती नहीं है, केवल एक फसल होती है, रबी की फसल, और वो भी परमात्मा के ऊपर डिपेंड होती है। तो आज इस क्षेत्र में आकर के हमने देखा कि हमारे अपने जैसा माहौल, हमारे अपने जैसे लोग। लेकिन एक ही बात है, हम सारे के सारे लोग आंदोलनकारी हैं, सभी संघर्ष करने वाले हैं, सभी लोग। अभाव हो सकता है, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हर परिस्थिति में हम सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं। इसलिए आज एक प्रांगण में छतरी के नीचे खड़े हुए हैं। एक ही निवेदन करना चाहते हैं, जैसे हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन, आपका भी संगठन है, लेकिन 13 महीने के दिल्ली में किसान आंदोलन ने इस देश के 1000 से ऊपर संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चे के माध्यम से एक छतरी के नीचे ला करके हिंदुस्तान की सरकार को, जिस राजपथ पर वो सीना तान के चलने वाले लोग थे, इस देश के किसान ने कान पकड़ करके घुटने के बल चलना सिखा दिया। ये 13 महीने के आंदोलन का परिणाम है।